नमस्कार। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के कई मायने लगाए जा रहे हैं। कोई लाडली बहना योजना को श्रेय दे रहा तो कोई मोदी और शिवराज के जलवे की बात कर रहा। बीजेपी के चुनावी प्रबंधन के आगे कांग्रेस का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बीजेपी के अंडर करंट को समझ नहीं पाए और करारी हार उनको झेलनी पड़ी। कांग्रेस में हार की समीक्षा हो रही है कि आखिर कौन कौन से वो फैक्टर थे जिस वजह से कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। 2023 की महाभारत में भगवा की ऐसी आंधी चली कि विरोधियों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। 3 दिसंबर से पहले सबको ऐसा लग रहा था कि एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के सुनामी में कांग्रेस का हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों से सूपड़ा साफ हो गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को 48.55% वोट मिले, जो अब तक का रिकॉर्ड है, जबकि कांग्रेस को महज 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40.04% रहा, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई। इस दौरान कई बड़े चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने 5 साल बाद सत्ता में शानदार वापसी की। बीजेपी ने 54 सीटें जीती। बीजेपी का वोट प्रतिशत 46.03 रहा, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 43% वोट मिला। मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी इफेक्ट और लाडली बहना इम्पैक्ट दिखा। इसके बावजूद भाजपा के 99 विधायकों में से 27 और 31 मंत्रियों में से 12 हार गए। 3 केंद्रीय मंत्रियों में फग्गन सिंह कुलस्ते, 4 सांसदों में गणेश सिंह भी हारे हैं। सिंधिया समर्थक 19 कैंडिडेट में से 9 नहीं जीत पाए। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल की शिकस्त ने सभी को चौंका दिया। इधर कांग्रेस ने 85 विधायकों को टिकट दिया था, जिनमें 60 को हार का सामना करना पड़ा। अगर एमपी के नतीजों की बड़ी बातों को एक नजर में समझने की कोशिश करें तो 31 में से 12 मंत्रियों की हार हुई। नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिसोदिया की हार हुई। शिवराज सिंह चौहान ने जीत का रिकॉर्ड तोड़ा। सिंधिया के गढ़ में 11 सीटें बढ़ी। सिंधिया खेमे के 7 प्रत्याशी हारे। 2020 में 19 एमएलए बीजेपी में आए थे। 19 में से 13 को टिकट मिला था। सिंधिया समर्थकों में 6 जीते, 7 की हार हुई। पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड 48.55% वोट मिला। महिला विधायकों की संख्या डबल हुई। 41 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई। ज्यादा वोटिंग वाली 24 सीटों पर बीजेपी जीती। कांग्रेस की 29 महिला प्रत्याशियों में से 22 हारी। बीजेपी से 27 महिला प्रत्याशियों में से 21 ने जीत हासिल की। 47 में से 24 आदिवासी सीटें बीजेपी के पास। एससी की 35 में से 26 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस जीती। एमपी में संभाग वाइज अगर बीजेपी और कांग्रेस की जीत और हार का आकलन करें तो किसे कहां कितना नफा नुकसान। ग्वालियर चंबल संभाग 18 सीटें बीजेपी के खाते में गई, वहीं कांग्रेस के खाते में 16 सीटें। बीजेपी को 11 सीटों का फायदा हुआ, वहीं कांग्रेस को 10 सीटों का नुकसान हुआ। बुंदेलखंड संभाग 26 सीटें बीजेपी के पास गई, वहीं 5 सीट कांग्रेस के पास। 4 सीटों का फायदा बीजेपी को मिला, वहीं 2 सीटों का नुकसान कांग्रेस को मिला। विंध्य संभाग में बीजेपी के पास 25 सीटें गई, वहीं 5 सीट कांग्रेस के पास गई। बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ। मध्य क्षेत्र में बीजेपी के पास 31 सीट गई, वहीं कांग्रेस के पास 5 सीट गई। बीजेपी को 7 सीटों का फायदा हुआ, तो वहीं कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान। महाकौशल संभाग 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 17 सीटें कांग्रेस के खाते में। 8 सीटों का फायदा बीजेपी को हुआ, वहीं 7 सीटों का नुकसान कांग्रेस को। मालवा निमाड़ 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की,
वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस जीती। बीजेपी को 19 सीटों का फायदा हुआ, वहीं पर कांग्रेस को 17 सीटों का नुकसान हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस को सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ जीतने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ भी पार्टी का प्रदर्शन काफी बुरा रहा। यहाँ बीजेपी 90 में से 54 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन इसके मुकाबले में कांग्रेस को महज 35 सीटें ही मिली। भूपेश बघेल बीजेपी के अंडर करंट को समझ नहीं सके और बीजेपी की आंधी में भूपेश बघेल की उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। आइए एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ के नतीजों की बड़ी बातें क्या कुछ हैं। छत्तीसगढ़ के नतीजों की बड़ी बातें। डिप्टी सीएम समेत 8 मंत्री हारे, सिर्फ 3 ही जीते। जहां 22 विधायकों के टिकट कटे, वहीं 15 पर हार मिली। विधायकों का टिकट काटना कांग्रेस पर भारी पड़ा। टीएस सिंहदेव 94 वोट से हारे। नोटा को 2168 वोट मिले। कांग्रेस की 43 सीटें बीजेपी ने छीनी। पीएम ने जहां सभाएं की, वहां बीजेपी जीती। जहां राहुल प्रियंका की सभा हुई, वहां ज्यादातर पर हार मिली। इसी तरह छत्तीसगढ़ के नतीजों के लिहाज से समझें कि कहां किसको कितना नुकसान हुआ। सरगुजा संभाग की बात करते हैं, जहां पर 14 सीटें बीजेपी को मिली, वहीं पर कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बीजेपी को यहां पर 14 सीटों का फायदा हुआ है। दुर्ग संभाग की बात करें तो 10 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, वहीं पर 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। जहां बीजेपी को 8 सीटों का फायदा हुआ, वहीं पर कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हुआ। बस्तर की बात करते हैं। बस्तर में 8 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, वहीं पर 4 सीटें कांग्रेस के पास रहीं। जहां पर बीजेपी को 8 सीटों का फायदा हुआ, वहीं पर कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान हुआ। रायपुर संभाग की बात कर लें तो 12 सीटें बीजेपी के खाते में रहीं, वहीं 8 सीटें कांग्रेस को मिली। जहां पर बीजेपी को 7 सीटों का फायदा हुआ, वहीं पर कांग्रेस को 6 सीटों का नुकसान हुआ। बिलासपुर संभाग की बात करें तो 10 सीटें बीजेपी के पास रहीं, वहीं पर 13 सीट कांग्रेस ने जीती। बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हुआ, वहीं पर कांग्रेस को भी 1 सीट का फायदा मिलता हुआ दिखा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी में कांग्रेस की हार पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली है। इस हार का असर इंडिया गठबंधन पर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस अब गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा पाएगी। कांग्रेस के रवैये से कुछ हद तक सहयोगी दलों में नाराजगी भी है। लोकसभा चुनाव से पहले बम्पर जीत के साथ बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, तो कांग्रेस टूटे मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी। 2023 की टक्कर अब खत्म हो चुकी है। अब 2024 की लड़ाई के लिए फिर तैयारी शुरू होगी, एक नई उम्मीद और नए सपने के साथ। टीम न्यूज स्टेट।